वह है को हूँ में कैसे बदलूं। जीव का स्वभाव तो परमानंदमय है, जीव का स्वभाव तो शुद्ध स्वरूपी है, जीव का स्वभाव तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वरूपी है, जीव का स्वभाव तो परमानंदी है। वो तो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। स्वभाव न कहीं से आता है और न कहीं जाता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो कहीं नहीं जाता, सदा विद्यमान रहता है। आश्चर्य यह होता है, जब मैं परमानंद स्वभावी मेरा स्वभाव है तो मैं ये क्यों नहीं कह पा रहा हूं मैं आनंद में हूं। जब शुद्ध स्वरूप है तो शुद्ध स्वरूपी हूं। जब मैं अजर अमरनाशी हमारा स्वभाव है तो यह अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं अजर अविनाशी हूं। है और हूं का अंतर है तो है, लेकिन है को हूं में बदलना है। और हूं में जब बदल जाती है कोई शक्ति तो फिर सारी की सारी दुख की कोई भी कगार नहीं रहती। सब कुछ हम जान रहे हैं, जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन मुझे जल शीतल अनुभव नहीं हो रहा है। कौन झूठा है कौन साचा है। शास्त्र कह रहे हैं कि जल का स्वभाव शीतल है, गुरु ने कहा जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन जब अनुभव की बात करता हूं तो जल शीतल नजर नहीं आ रहा है। कई लोग इस रहस्य को समझे बिना गुरुओं पर अंधा श्रद्धान कर लेते हैं, शास्त्रों पर अंधा श्रद्धान कर लेते हैं, भगवान की वाणी पर अंधा श्रद्धान कर लेते हैं। समझ नहीं पा रहे शास्त्र में भगवान ने जो कहा है, हम उस पर इतने अंधे हो जाते हैं। भगवान ने कहा है तो कहा है, वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे भगवान का कथन गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम गलत समझ तो सकते हैं। भगवान गलत नहीं बोलेंगे पक्का है, लेकिन हम गलत सुन तो सकते हैं। ये भूल जाते हैं। हम इतने अंधे हो गए कि भगवान ने कहा है ना आत्मा का स्वभाव शुद्ध स्वरूपी है, भगवान ने कहा है ना जल का स्वभाव शीतल है, बस हम दौड़ पड़े, हम चल पड़े। इसके बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है। भगवान ने कहा है ना, तुम तो भगवान नहीं हो ना। कहने वाला भगवान है ये पक्का है, अभी और बता दो सुनने वाला भी भगवान ही है, पर मामला ठीक बैठ जाएगा। कहने वाला भगवान है तो सुनने वाला भी भगवान है, अब गड़बड़ कभी होगा ही नहीं। अब आप बोले आपका भगवान भगवान है, जिनवाणी भगवान ने कही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब ये बता दो जिसने जिनवाणी सुनी है वो कौन है? उसको भी भगवान मान लो। गुरु ने कहा है ये पक्का है,
और गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, ये पक्का है। लेकिन अब ये और बता दो, तुम सुनने वाले कौन हो? तुम कह दो हम भी गुरु हैं, बोल दो। यदि तुम गुरु हो तो मैं प्रवचन देना बंद करता हूं, क्योंकि मैं इतना उद्दंड नहीं हूं कि गुरुओं को प्रवचन सुनाऊं। मैं तो गुरुओं के प्रवचन सुनता हूं, गुरुओं को प्रवचन सुनाए नहीं जाते। अब आप बताओ कौन है तो प्रवचन चालू रखूं, नहीं तो बंद करो। आप गुरु हैं क्या? नहीं। भगवान कभी भगवान को उपदेश नहीं देते, इसलिए भगवान सुनने वाला, कहने वाला भगवान है, लेकिन हम भूल जाते हैं, बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं कि मैं सुनने वाला भगवान नहीं हूं। वो वीतरागी है और सुनने वाला रागी है। वो कसायों से रहित है, सुनने वाला कसाय से सहित है। वो अनंत ज्ञानी है और ये छद्मस्त है, ये अज्ञानी है। कहने वाला ज्ञानी है, सुनने वाला अज्ञानी है। बहुत घोटाला हो सकता है, बहुत घोटाला हो सकता है। सुनाने वाला ज्ञानी है और सुनने वाला अज्ञानी है, गलत हो सकता है। इसलिए भगवान की वाणी सदा सुनने के समय देखना चाहिए, मैं सुनने वाला कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी समझ है कि नहीं है। सब कुछ अपने ऊपर लो। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। ये चूक होने का परिणाम ये निकल रहा है कि आप भगवान की वाणी को यथार्थ रूप से स्वीकार कर लेते हैं और अनंत सुख के स्थान पर अनंत दुखी हो जाते हैं। बात समझ में नहीं आ रही, भगवान का भक्त दुखी हो रहा है। बात समझ नहीं आ रही, स्वाध्याय करने वाला दुखी हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, भगवान की वाणी सुनने वाला दुखी हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, नित्य नियम पूजन करने वाला दुखी हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, नमोकार मंत्र पढ़ने वाला दुखी हो रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, भक्तांबर पाठ पढ़ते हुए भी आँख में आंसू आ रहे हैं। और सुना है कि भक्तांबर पढ़ने वालों के तो आंसू खत्म हो जाते हैं। भक्तांबर एक में इतनी ताकत है कि वो रोने वाला पड़ता है तो हंसने लग जाता है। नमोकार मंत्र की ताकत अचिंत है। भगवान की वाणी बहुत अनंत महिमा वाली है, लेकिन क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। या तो शास्त्रों में लिखा झूठा है, या भगवान झूठा बोलता है, या तुम्हारा गुरु झूठा बोलता है। फैसला करो। भगवान झूठ बोलता है, फैसला करो। हमें कोई आपत्ति नहीं, अपने अपने भगवान से तुम निपटना। नहीं नहीं महाराज, भगवान झूठ नहीं बोलता। तो तुम्हारा गुरु झूठ बोलता है? नहीं, दो में से एक तो कोई झूठा है, क्योंकि काम सब उल्टा हो रहा है। अब फैसला एक ही पक्ष रह गया, सुनने वाला झूठा है, सुनने वाला बेईमान है, सुनने वाला अज्ञानी है, सुनने वाला मूर्ख है, सुनने वाला कसाई है, सुनने वाला शराब के नशे में है, सुनने वाला मिथ्यात रूपी मोह के नशे में है, सुनने वाला गड़बड़ हो। और सुनाया गया था सुनने वाले के हित के लिए, और उसी ने गलत सुन लिया।
भगवान ने उपदेश दिया था, अपने लिए नहीं दिया था, श्रोताओं को दिया था, और श्रोताओं ने गलत सुन लिया। भगवान ने गलत कहा नहीं, लेकिन सुनने वाले ने गलत। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी कोई व्यक्ति अपन से कहता है, अपन उसका गलत अर्थ ले लेते हैं, अपने हित में बात कह रहा, हमें गलत लगता है। यही सबसे बड़ी भिन्नता। भगवान कहते मैंने तो सही कहा था, प्रभु आपने तो सही कहा था, मैंने गलत सुन लिया, मैं अज्ञानी हूं ना। जब भी कुछ गलत लगे तो सावधान हो जाना, भगवान को गलत मत कहना, शास्त्रों पर अश्रद्धान मत करना, तुरंत विचार करना, शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है, मैं स्वाध्याय करने वाला गलत हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। 90% लोग जब कोई समझ में नहीं आता है तो भगवान पर संदेह करता है, पता नहीं भगवान सही बोल रहे या गलत। जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो उसे करता है शास्त्रों में जो लिखा है वो सही है या गलत, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपने किसी भी चीज के संबंध में शास्त्र में पढ़ रखा है, ये दवाई लगाने से बीमारी दूर होती है, दवाई खाने से बीमारी बढ़ रही है, तो आप सबसे पहला संदेह किस पे करोगे? बोलो। डॉक्टर पर। डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, डॉक्टर मूर्ख है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, आपका डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आप एक बार भी ये महसूस नहीं करेंगे कहीं मेडिकल वाले ने तो गलत दवाई नहीं दे दी। चलो मेडिकल वाले 90% गलत दवाई नहीं देते, क्योंकि उनको भी दुकानदारी करना है, उन पर कोर्ट केस हो जाएगा। वो डरते हैं यदि मैंने पर्ची के गलत दवाई दे दी तो कोर्ट केस हो जाएगा, वो गलत दवाई देने का प्रयास नहीं करते। 90% तो डॉक्टर को गलत कहेंगे, 5% लोग या 8% 9% लोग मेडिकल को गलत कहेंगे, शायद ही 1% लोग कहें कहीं मेरी दवाई लेने में गलती तो नहीं हो रही है। भाव नहीं आए, 0.1% भाव आएगा किसी के मन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दवाई लेने में गलती कर रहा हूं। जब लेना है, जहां लेना है, जैसे लेना है, कहीं उससे उल्टा तो नहीं हो गया, कहीं मेरी चूक तो नहीं हो गई, मेरी चूक तो नहीं हो गई। एक डॉक्टर बहुत व्यस्त था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और मरीज बहुत मूर्ख था, क्योंकि वो आगरा का था। देखो भाई, हम तो जहाँ रहते हैं वहीं की बात कहूँगा, अच्छी कहूँगा तो यहाँ की, बुरी कहूँगा तो यहीं की। हम दूसरे की बात क्यों कहूँ कि दिल्ली का था। तो कहाँ का था मरीज, और आगरा का प्रसिद्धि किसमें है? तो डॉक्टर बेचारा व्यस्त था, बड़ा डॉक्टर था, बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसने एक पर्ची लिखी, उसका देख लिया, जांच कर ली, सब कर ली, पर्ची में लिख करके कहा जाओ ये दवाई घोंट के पी लेना, ये दवाई घोंट के पी लेना। आगरा का व्यक्ति सीधा साधा है, अब तो अच्छा है,
सीधा साधे व्यक्ति को बोलते हैं मूसर चंद। सीधा साधा था बेचारा, पर्ची जैसे ही लिख के दी। अब डॉक्टर ने कोई जाओ ये दवाई घोंट के पी लेना। वो घर गया, उस पर्ची को खलबट्टा में डाला और घोंट के पी लिया। अब वो पेट में जितना दर्द था वो दर्द और बढ़ गया, और दर्द बढ़ गया। वो कह रहा आप लोग तो कह रहे थे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आज एक इसकी दवाई एक खुराक खा लो सब ठीक हो जाते। आज तक इसके अस्पताल में कोई मरीज रेफर्ड नहीं हुआ, कोई मरीज मरा नहीं। पूरे नगर में ख्याति थी डॉक्टर की, नगर में ही नहीं पूरे देश में ख्याति थी। पूरा देश मानता था कि उस डॉक्टर, अरे फिर तो चिंता ही मत करो। उस डॉक्टर तक तुम्हें यदि पहुंच मिल गई है, अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो अब आप निश्चिंत रहो, कोई ताकत नहीं है जो उसे ठीक ना कर सके। उसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में थी। अब वो कहता भैया आप लोगों के कहने पर मैं गया था, आप लोगों के कहने पर कहा था, सारी दुनिया में देखा डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या हुआ, जब से वो दवाई पी है पेट में दर्द और बढ़ गया। अब उसका डॉक्टर के प्रति श्रद्धान उठ गया। बोले सब गलत बोल रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे, सब बेकार है, मेरा तो पेट दर्द। दौड़ते डॉक्टर पास, बोले डॉक्टर साहब आपने काहे को मेडिकल किया है, हम आपकी FIR दर्ज कराएंगे, आपको क्लेम करेंगे। बोले क्या बात हो गई भैया? बोले जब से आपकी दवाई ली है जब से मेरा पेट का दर्द और बढ़ गया है। आप गलत लिखते हैं, आपको कुछ नहीं आता, इडियट। आपको डॉक्टर कहते भैया, अब डॉक्टर बहुत शांत प्रिय होते, क्योंकि मरीजों की आक्रोश सुनते सुनते डॉक्टर बहुत शांत हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर को सिखा ही गया है कि मरीज कितना भी उत्तेजित हो तुम्हें उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि मरीज परेशान है, मरीज दुखी में है, मरीज वेदना से भरा हुआ है, वो तो चिड़चिड़ाएगा क्योंकि वो तो दुखी है। डॉक्टर सबसे पहला सिखाया जाता है, डॉक्टर की सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है जिस डॉक्टर को किसी भी परिस्थिति में रोष नहीं आता। और दूसरा, सबसे पहले उनको सिखाया जाता है तुम इस ढंग से उससे बातें करो कि आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाए। बस क्यों चिंता करते हो, अभी लो एक खुराक दूंगा और आप बिल्कुल घोड़ा से कूदोगे। डॉक्टर ऐसी बातें करके मानसिक टेंशन तो खत्म, ये उनकी प्रैक्टिस में आता है। डॉक्टर ने कहा भैया अच्छा दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, अच्छा दर्द बढ़ गया, लाना वो पर्ची कौन सी थी जो कल लिखी थी? बोले पर्ची, वो पर्ची। अब डॉक्टर ने कहा भैया देखे, डॉक्टर सही में हिदक गया कि सामने वाला तड़प रहा था, उसका चेहरा दिख रहा था कि इसको बहुत तकलीफ है। और उसने ये और कह दिया जब से आपकी दवाई ली है तब से दर्द, तो चेहरे पे तो स्पष्ट दिख रहा था। डॉक्टर घबरा गया, कहीं हो सकता है भाई मैंने जल्दी जल्दी में कोई दूसरी दवाई लिख दी होगी। देखो डॉक्टर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, हो सकती है मेरी गलती हो सकती है, कोई हो सकता है, इतने मरीज देखे हैं। डॉक्टर कहा भैया वो पर्ची लाना, देखो कौन सी दवाई लिखी थी। तो मरीज कहता पर्ची, आपने तो कहा था जाओ इसे घोंट के पी जाना, तो क्या किया? बोले मैंने पर्ची घोंट के पी गया। अब बोलो भाई कैसी दुनिया है, भगवान करे ऐसे मरीजों से बचा रहा है। अब डॉक्टर ने समझा कि क्या समझाऊं कि भाई अब उसको पूरा समझाओ खुलासा।
एक ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति भी था, वो जानता था, उसकी पत्नी जानती थी, तो उसने कहा कि भाई देखो, सब कुछ डॉक्टर साहब से पूछ लेना, खुली खुली पूछना, तुम भुलक करो, घर आकर के गड़बड़ मत करना, दवाई में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। जी डॉक्टर साहब बोले ये दवाई, बोले ये दवाई नहीं, इसको मेडिकल पे जाना, मेडिकल पे जा कर के उसको ये पर्ची देना। अब देख लो आगरा का व्यक्ति है, जो पर्ची घोंट के पी जाए उसे तो अब हमें समझाना ही पड़ेगा भाई, अब मेडिकल पे जाना, दवाई देना, वो दवाई के पैसे लगेंगे, वहाँ पैसे देना। बोले डॉक्टर साहब पैसे देना, बोले पैसे हाँ इतने रुपया की आएगी। तो डॉक्टर साहब इतने रुपया की आएगी, तो हमारे पास तो 10-10 के नोट हैं, 50 रुपये की आएगी, मेरे पास तो फिर कौन सा 10 रुपये की आएगी। बोले हाँ, तो मेरे पास तो 10-10 के 5 है, इनमें से कौन सा नोट देना आपको? देखो भाई, डॉक्टर साहब कहते कोई नहीं साहब, पत्नी ने कहा था सब खुल्लम खुल्ला पूछ लेना, गलती नहीं हो जाए, साहब इसमें से कौन सा देना? बोले कोई भी नहीं साहब आप तो बता दो। डॉक्टर ने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा ये वाला दे देना, ये वाला दे देना। वो चला गया। फिर डॉक्टर अब क्या करना? फिर घर जाना। अब घर जाने के 4 रास्ते थे, तो बोले महाराज डॉक्टर साहब सीधी बताओ आप कौन से रास्ते से जाऊंगा? अब डॉक्टर साहब कहते भैया मुझे तेरा रास्ते ही पता नहीं का। नहीं साहब आप बता दिए, कल के दिन गड़बड़ी हो जाए तो। और डॉक्टर साहब रास्ता तो बहुत दूर है, तो कैसे जाओगे? बोले ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, ई रिक्शा भी चलते हैं, काय में बैठ के जाऊंगा? अब करते करते डॉक्टर साहब का ऐसा करना है, ई रिक्शा में बैठना। उसने कहा महाराज जी ई रिक्शा तो बहुत चलते हैं डॉक्टर साहब, कौन से नंबर वाले में बैठना? अब डॉक्टर साहब कहते माथा फोड़ना, क्या करें इसको? नहीं मैं तो जाने वाला नहीं, आप पहले सब खुल्लम खुल्ला करो। डॉक्टर साहब ने जैसे तैसे, एक ई रिक्शा वाला आया, बोले भाई इसको मेडिकल ले जाना और उसको वहाँ छोड़ देना। फिर डॉक्टर साहब क्या करना? बोले इसको ऐसा करना है, दवाई को मुंह में डालना, पानी से पी। तो डॉक्टर साहब ये बताओ बैठे बैठे पानी पीऊंगा कि लेट के पीऊंगा कि खड़े खड़े पीऊंगा? खुल्लम खुल्ला देखो भाई, कल के दिन गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर वो पानी जो पीऊंगा वो लोटा से पीऊंगा कि गिलास से पीऊंगा कि बोतल से पीऊंगा, स्पष्ट बता दो। बताओ ऐसा मरीज मिला। अब दोनों मरीज मिले हैं और दोनों ही आगरा के हैं। अब बोलो डॉक्टर साहब की क्या हालत होगी? पहला मिला तो पर्ची घोंट के पी गया, और अब समझाने की बारी आई तो प्रश्न पर प्रश्न करता गया, ये है तो ये कैसे? पानी में भी पता नहीं कितने प्रकार क्या होते हैं, सब बातें। लेकिन एक बार भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि गलती मेरे से तो नहीं हो रही है। ये जोक है महानुभाव, कोई आगरा मागरा का नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, सारे दुनिया की कहानी एक सही है। बहुत सरल उदाहरण दे करके मैंने समझाया, ये सब हमारी और आपकी कहानी है महानुभाव, ये और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम और आप है। हमने शास्त्रों में जब जब धर्म की महिमा पढ़ी, हम शास्त्र को घोंट के पी गए। हमने नमोकार मंत्र के ताबीज बना लिए, हमने नमोकार मंत्र के गंडे बना लिए। अरे नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है, लोगों ने नमोकार मंत्र का पानी पीना शुरू कर दिया, भक्तांबर का पानी शुरू किया। नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है। कुछ लोगों ने भक्तांबर के काव्य लिखकर ताबीज बांधना शुरू कर दिया, नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है। अरे महानुभाव, और आपको ठीक नहीं हुआ तो आप यही कहोगे जब से ये ताबीज बांधा है, बोल दो ना,
तब से कष्ट और बढ़ गया। जब से मैंने महाराज की बात मानी है सब बेकार है, शास्त्र बेकार है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता शास्त्रों में जो लिखा है वो सब गप है। दिखाता गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होते हैं। मैंने तो लगाया था तो फुड़िया थी वो फोड़ा और हो गया। कहते हैं लोग गंधोदक से ऐसा होता है। कहते हैं लोग कि एक बूंद गंधोदक से मुक्ति और भुक्ति दातार, एक बूंद बिंदु रेकोपि नृणाम, एक बूंद गंधोदक से इतना पुण्यबंध होता है कि भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाते हैं। हमें तो जिंदगी निकल गई अभिषेक करते करते, अभी खाने के लाले पड़े हैं। जिंदगी निकल गई, अभी तक मेरा कोई बीमारी दूर नहीं हुई। और कहते हैं कि 7 दिन में गंधोदक लगाया था, 700 कोड़ियों 500 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे। यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलो, तुमने ये शास्त्र में सुन रखा है और उसी के अनुसार आपने गंधोदक लगा लिया, आपका ठीक नहीं हुआ तो सच बोलना, तुम्हारे मन में किसके प्रति संदेह आएगा? पहला बोलो, डरो मत, क्योंकि वही हो तुम, पर्ची घोंट के पीने वाले। यही संदेह आएगा ये सब झूठा है, शास्त्रों में लिखा है सब बेकार है, ये कथा कहानियां हैं मैना सुंदरी की, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता तो मेरा फुड़िया दूर होता, तो मेरी फुड़िया दूर क्यों नहीं हुई? हर कहानी पर तुम्हें कल्पना, हर कहानी तुम्हें मिथक दिखेगी, मिथ्या दिखेगी। यहां तक तुम जिनेंद्र भगवान पर से विश्वास उठा लोगे, जिनेंद्र भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान ने कहा होगा, अरे कहा होगा, किसने देखा सही गलत क्या है? क्योंकि तुम्हारी फुड़िया ठीक नहीं हुई। 90% लोगों का धर्म का विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्होंने, और गजब तो जब है, कितने लोग धर्म करने के बाद धर्म से ऊब जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उनसे कहो अभी महाराज बहुत कर लिया, 10 साल अभिषेक किया है, कुछ नहीं हुआ, चिड़चिड़ापन आ जाता है। माला फेरने में चिड़चिड़ा जाते हैं, मंदिर जाने में चिड़चिड़ा जाते हैं, मुनियों की भक्ति में चिड़चिड़ा जाते हैं, आहार देते देते ऊब जाते हैं, माला फेरते फेरते ऊब जाते हैं। मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है। नास्तिक, उस व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो आज तक आस्तिक ही नहीं हुआ है, आज तक धर्म किया ही नहीं। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो धर्म करके लौट रहा है और कह रहा है सब बेकार है, मंदिर जाना बेकार है, पूजा करना बेकार, सब पे बेकार का टाइटल लगा दिया, सब बेकार है, कुछ नहीं है। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले मैंने सब करके देख लिया। बोले शांति धारा करके देखी? आपको मालूम है सुधा सागर महाराज जो कहते हैं वह सही होता है। अरे भैया हाँ, लोग हमें खूब चनों के झाड़ पे चढ़ाते हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम क्या करोगे हमारा। सुनो अब टाइटल सुनना। अरे तुमने महाराज से सुना शांति धारा की अचिंत महिमा बताते हैं। अरे भैया मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैंने शांति धारा की लेके देख ली, वो 1,11,000 रुपया और चले गए। तुम्ही लोगों की बातों में आ गया कि महाराज ने शांति धारा की महिमा बताई है, तो मैंने एक दिन बोली ले ली, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, सब बेकार। शांति धारा तुमने जिस पर्पज से की, यदि तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हारे अंदर आएगा शांति धारा बेकार। जिसने महिमा गाई है वो सब बेकार। महाराज तो सेल्समैन है, सेल्समैन। अब बोलो मुझे क्या बना दिया?
मैंने तो तुम्हारे परोपकार के लिए खोज करके, मुझे क्या लेना देना, मेरे तो किताब में शांति धारा है ही नहीं, मैं अपने लिए कभी शांति धारा करता नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए खोजा, तुम्हारे लिए पढ़ा, तुम्हारे लिए खोजकर उपकार के लिए मैंने शांति धारा की महिमा बताई, और मुझे टाइटल क्या मिला? अरे महाराज तो सेल्समैन है, सेल्समैन, पैसा कमाना है। अब बताओ, पैसा कमाना, पैसा ना। भैया ये और बता दो, मुझे काय के लिए पैसा कमाना? आंगाड़ी है नहीं, पछाड़ी है नहीं, काय के लिए? रोटी पानी के लिए क्यों कमाऊंगा? 4 रोटी खाता हूं और 15 चौका खड़े हैं देने वाले, काय के लिए कमाऊं? काय के लिए कमाऊं? खाने के लिए? यहाँ देने वालों की लाइन लगी है, क्या कमाऊं? दवाई दारू की दवाई के लिए, काय के लिए कमाऊं? सिर दर्द मेरा हो जाए और सारे नगर के आंसू बह जाएं, सारे दुनिया के डॉक्टर आ जाएं जो तुम्हें नहीं आए, महाराज जी को थोड़ा ही सा पता चल जाए कि महाराज को थोड़ा बुखार है, बोलो आगरा में क्या चिंता हो जाएगी? बोलो ना, सब दुखी हो जाएंगे। मैं काय की चिंता करूं? किसी की भी तो चिंता नहीं। मेरी चर्या में धन कहीं बीच में आता ही नहीं। महावीर स्वामी ने मुनि महाराज की इतनी पवित्र चर्या बनाई, इतना बढ़िया व्यवस्था बनाई, इतना अच्छा श्रावक और गुरु का संबंध बनाया कि यदि सच्चा साधु है तो दिगंबर जैन साधु को अपनी चर्या का पालन करने के लिए धन की कभी जरूरत ही महसूस नहीं होगी, हो ही नहीं। मैंने तो इतने साल हो गए आज तक ये महसूस नहीं किया, काश मेरे पास पैसा होता महावीर स्वामी की तरफ से तो ये चर्या पल जाती, है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। श्रावक को खड़ा कर दिया, महाराज को महसूस ना हो पाए उसके पहले ही सब कुछ कर दो, जरूरत ही नहीं। अब काय के लिए पैसा कमाऊंगा बता दो भाई, क्यों कमाऊंगा? जरूरत क्या पड़ी है? लेकिन तुम टाइटल दिए बिना तुम वो कलाकार हो कि तुम्हें उपकार करे ना तो तुम उसी के अपकार कर लोगे। जो तुम्हारे लिए ताजमहल बनावे ना उसी के हाथ काट लोगे। मिस्त्री यदि अच्छा ताजमहल नहीं बनाता ना तो उसके क्या होता? हाथ बचे रहते। कैसा देश है दुनिया? अच्छा ताजमहल बनाने पर हाथ काट दिए, अच्छा बताने पर, अच्छा बनाने। तुम्हारे लिए अच्छा शोध करके दो, अच्छा प्रवचन दो, अच्छा रास्ता बताओ, और थोड़ी सा गड़बड़ हो जाए तो तुम कहते महाराज जी तो पैसा कमा रहे हैं, कमा के कहाँ ले जा रहे हैं ये और बता दे भाई। कोषाध्यक्ष बैठे भाई, अध्यक्ष तो बैठे हो, अभी तक इतना पैसा आया, हमारे नाम पर कितना खर्च हुआ? मेरी चर्या में, आहार में, कमंडल को तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे भक्त इतने बैठे हैं ना। मैं कभी कमेटी की पेंशन भी नहीं लेता। जब कहीं जाता हूं तो कोई पेंशन लेटर पर लेके आते हैं तो मैं तुरंत देखता, अच्छा ये तो कमेटी वाले हैं। तो मैंने कि भैया कहाँ से लाए? बोले महाराज कमेटी की तरफ से आपको। मैंने कि भैया मुझे अभी संसार में मेरे भक्त जिंदा हैं, मैं कमेटी की पेंशन भी नहीं लेता हूँ। तुम तो लकड़ी की पेंशन दे रहे हो, मेरे भक्त तो सोने की भी पेंशन देने को तैयार रहते हैं। हाँ खूब आते, सोने के पेन आते हैं हमारे पास। एक बार जयपुर में एक सज्जन सोने का पेन लाए, बिल्कुल सोने का था,
और वो क्लब होता है ना, क्लब, उसमें एक डायमंड जड़ा था, बहुत बढ़िया हीरा। वो क्लब होता है जो आप जेब में खोलते ना, तो वहाँ डायमंड था, बहुत अच्छा डायमंड। उन्होंने आकर मुझे दिया। मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये तो थोड़ा वजनदार दिखता है। कहीं महाराज पेपर सोने का है, आपके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है, आप मेरे गुरु हैं। मैंने कहा ये? बोले महाराज पेपर डायमंड है, कम से वो 10-15 लाख रुपए का होगा डायमंड, बहुत चमक रहा था। बोले महाराज मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। मैंने तुरंत उल्टी सांस ली। मैंने कहा ये है मेरे पूर्व जन्म का दुश्मन। मेरा सोच बिल्कुल उल्टा चलता है। वो हाथ जोड़े खड़े है, प्रशंसा कर रहा है, अवभाग्य कह रहा है कि महाराज आपके लिए मैंने बहुत स्पेशल आपके लिए बनवाया है। और मैं कहता हूँ ये है पूर्व जन्म का दुश्मन। मैंने कि भैया ये बता दे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तेरे मेरे जीवन को खतरे में डाल रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूं, तू मुझे क्यों बिगाड़ रहा है? दो तरफ से तू मेरा दुश्मन है। पहली तरफ से इतना महंगा डायमंड जिसको पता चल गया वो रात में आएगा और गला दबा हो सकता है कि नहीं? हुआ है, हुआ है, हो नहीं सकता, हुआ है। कोई भी लगेगा 15-20 लाख रुपए का। उस समय सोना सस्ता था, लेकिन डायमंड तो बहुत, टोटल मिलाकर 25-30 लाख का पेन होगा। मैंने 25-30 लाख में, यहां तो लाख रुपए में मर्डर हो जाते, लाख रुपए में मर्डर हो जाते, ये तो 25-30 लाख है। दूसरी बात है, अब मैं 24 घंटे इसको रखूंगा, आहार को जाऊंगा तो पहले लेके जाना पड़ेगा। इतनी महंगी चीज टेबल पे कैसे छोड़ूं? तीसरी बात है, मुझे 24 घंटे इसकी मूर्छा लगेगी तो तू सब तरफ से मेरा दुश्मन है। जैसे मैंने दुश्मन कहा वो रो पड़ा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, आप तो हमारे परम गुरु हो। मैंने कहा नहीं बेटा, दुश्मनी कभी कभी अपना बन करके आती है, दुश्मनी पराये बन करके नहीं आती। कभी कभी दुश्मन दुश्मन बन के आता है और कभी दुश्मन आस्तीन का सांप बन के आता है। मैंने कहा ये सब हो सकते हैं कि नहीं? बोले हो सकते, हुआ है। एक महाराज थे, लगभग होगा 70-69 के लगभग की घटना है, राजस्थान की। एक व्यक्ति दीक्षा ले रहा था। दीक्षा लेते ही आप खूब सामान पहनाते हैं, दीक्षा के पहले वो निकालते हैं ना बिनोली वगैरह, तो खूब सामान पहनाया। बाजार में से निकला, सबने देखा, चोरों ने भी देख लिया। दीक्षा के बाद 30 से चौथे दिन बिहार हुआ अजमेर से ब्यावर के लिए। चोरों की निगरानी थी कि इसने दीक्षा ली है और इसका इतना सोना चांदी चढ़ाया गया है। बिहार करते करते एक जेठाना गांव पड़ता है, उसके आगे थोड़ा जंगल पड़ता है। वो महाराज छुल्लक जी जंगल के लिए थोड़ा साइड में संग विहार कर रहा है, और बस चोर तो थे ही, उन्होंने जाकर छुल्लक को दबोच लिया। बोले महाराज जी वो जो तुम्हें 3 दिन पहले दीक्षा के समय जेवर चढ़े थे वो माल कहाँ है? कहा भैया वो तो हमारा नहीं था। बोले झूठ बोलते हो, जैनी कभी अपना चढ़ा हुआ वापस नहीं लेता है। जैनी जो चढ़ा देता है वापस वो दान देता है। वो चोर जैनियों को जानते थे। वापस बता जल्दी, खूब तो जम के ठुकाई हुई। उन चोरों ने जम के तो मारा उन महाराज को, आपकी बदौलत जम के पिटाई की और कुएं में फेंक दिया, और वे चोर भाग गए। संग जब आगे बढ़ा, शाम को देखा छुल्लक जी गायब हैं। कहाँ गए छुल्लक जी?
पूरा ढूंढता रहा, कोई मिलने का सवाल ही नहीं। वो तो कुएं में पड़े हैं, खेत में, जंगल में, और उस कुएं में सीढ़ियां नहीं थी। 24 घंटे तक वे महाराज पत्थरों की कंगनी होती ना, पत्थर निकले, उनमें हाथ फंसा करके बैठे रहे। पैर गल गए, मछलियों ने खा लिया, और पूरे नगर में, पूरे जिले में खोज मारा, नाकाबंदी हुई, पुलिस हुई, सब कुछ हुआ, मिलने का सवाल ही नहीं। दूसरे दिन बकरी चराने वाला, बकरी चराते चराते वो कुएं के पास बैठ जाते वो लोग, तो कुएं में झांका तो बोले इसमें तो कोई बैठा हुआ है। गौर से देखा, वो चिल्लाया, सब लोग आए, महाराज को निकाला, और पूरी दास्तान महाराज ने बताई। सुन रहे हो मेरे परम भक्तों, तुमने तो बहुमान किया है, तुमने तो सम्मान किया है, लेकिन उस बहुमान से मालूम कितना खतरा हो गया। हो सकता था मर भी सकते थे, मार भी सकते थे। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि साधु को वही चीजें प्रदान करो जिससे साधु की जिंदगी में खतरा ना हो। चर्या ऐसी बना दी जहां पर तुम्हें कहीं एक कौड़ी की भी जरूरत न पड़े, और ऐसी वस्तु साधु ना रखे जिस पर श्रावक की, चोर की नीयत खराब हो, उसके उपयोग में आवे। वो ये सोचे कि ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, ऐसी वस्तु रखने का निषेध किया। लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो उसी पे जाती है कि तुम्हारा काम हुआ नहीं, तुम संदेह करोगे धर्म पर, गुरुओं पर, ये भी सोचने का मौका नहीं दोगे कि महाराज को शांति धारा करा रहे हैं, महाराज को क्या लाभ है इससे। बोलियां लग रही हैं तो महाराज को क्या लाभ है इससे। तुम कुछ भी नहीं सोचोगे, तुम्हारा काम हुआ नहीं, तुम संदेह करोगे, भगवान पे करोगे। कितने लोग बैठे हैं जिनका नमोकार मंत्र पर संदेह है, संदेह है। बोलो है कि नहीं? नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत्य है। किस व्यक्ति को विश्वास है कि अचिंत्य है? झूठ मत बोलना, नए पंडाल में हो अभी आप। अचिंत्य महिमा है। अभी नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तुम्हें झूमर पे लटकना है, और ऊपर से झूमर काटा जाएगा। नमोकार मंत्र की महिमा इतनी है कि तुम नीचे नहीं गिरोगे, तुम्हें देवता हाथ में ले लेंगे। ये सुना है कि नहीं? सुना है कहानी कि एक सीखचे पर नमोकार मंत्र पढ़ करके अंजन चोर ने काट दिया, और नीचे क्या लगे थे? आग जल रही थी, बल्लम जल रहे थे, ये सब लग रहे थे, और गिरेगा तो नीचे मरेगा। और अंजन चोर जाकर के सेठ जी कहते हैं, अब सेठ जी पूरी जिंदगी भर नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन जैसे वो बात आई सिद्धि करने की, तो वो चढ़ करके सीखचे पे चढ़े। फिर तो क्या पता नहीं हुआ तो नीचे आग लग रही है, मरेंगे, फिर उतर आए, फिर चढ़ जाए। संदेह। सेठ लोग हो आप, बोलो इतना विश्वास है? मन में धुकधुकी नहीं करना, ध्यान रखना, नहीं तो कोई तीख पे तो चढ़ जाएगा। आज महाराज को दिखाई देंगे कि हम आगरा वाले इतने कमजोर भी नहीं है, कोई एक आध पानी पे चढ़ जाएगा, लेकिन अंदर धुक धुक धुक। यदि गिर गया तो हे भगवान बाल बच्चों का ध्यान रख। गिर गया तो ये कुछ न संदेह आएगा, आएगा संदेह, क्या पता। और यदि खुदा ना खास्ता सीखचा तोड़ा और वो नीचे गिर गया, तो पूरी सभा का श्रद्धान किस पर से उठेगा?
उसका तो वो तो गए ही बेचारा। पूरी सभा के सामने मैंने महिमा गाई थी, शास्त्रों का प्रमाण दिया था कि देखो उसने शिक्षा काटा था, नमोकार मंत्र की श्रद्धा के कारण से वो नीचे नहीं गिरा, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। ये आगम में है कि नहीं? और खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति ने काटा और वो नीचे गिर गया, तो मैं सारी सभा से पूछना चाहता हूँ, आप देखने वालों का क्या हाल होगा? जिस नमोकार मंत्र को तुमने बाप से लिया है, जिस नमोकार मंत्र को 7 पीढ़ी से पढ़ा है, जिस नमोकार मंत्र को तुम्हें सबसे पहले माँ ने सुनाया है, जिस नमोकार मंत्र की महिमा तुमने गाई है और सुनी है, और वो दुर्घटना घटी, वो नीचे गिरा और मर गया। किस विश्वास पे चढ़ा था वो? नमोकार मंत्र तुमने भी सुनी थी, हम गा रहे थे, चढ़ जा बेटा नमोकार में अत्यंत महिमा है, चढ़ जा, कुछ नहीं होगा, काट दे, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, तेरा गुरु बोल रहा हूं, गुरु, और जोर से बोलूं, तेरा गुरु बोल रहा हूं, गुरु। अरे तू डरता है, मेरे रहते हुए डरता है, मेरे बैठे हुए रहता है, काट दे। बेचारा गुरु भक्त था, काट दिया और वो नीचे गिर गया। झूठ मत बोलना, तुमने अपने आंखों अपने कानों से महिमा सुनी है गुरु की, तुमने सुनी है सामने, और वो घटना तुम्हारे सामने गिरी, आप सबके अंदर क्या भाव आएगा? झूठ मत बोलना। नमोकार मंत्र पर श्रद्धान यथावत बने रहेगा कि कमजोर होगा? बोलो, कमजोर हो जाएगा। और मेरे क्या हाल करोगे? कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि FIR हो जाए? अरे महाराज के कहने पर महाराज ने मार डाला महाराज ने, वो तो बेचारा डर रहा था, पर महाराज ने कहा चढ़ जा, भगत था ना इनका, वो तो काट में, महाराज ने काट दे, मैं तो बैठा हूं तेरा गुरु। ओ मेरी हालत क्या करोगे तुम? मुझे मालूम है, चिंता मत करना, मैं बहुत सावधान हूं, मैं कहने वाला नहीं हूं, मैं पहले ही कह दूंगा बेटा देख लेना नीचे गिर सकते हो। मैं कभी नहीं कहता है कि नमोकार मंत्र पर चढ़ जा, तू तो आकाशगामिनी आ जाएगी। मैं तो उल्टा कहता हूं, देख ले नीचे चढ़ेगा, नीचे मरेगा, मरना हो तो चढ़ जा। मेरा नेचर ही उल्टा, मरना हो तो चढ़ जा। आज तक मैंने किसी से शांति धारा की बात नहीं कही। महाराज डॉक्टर ने मना किया है, हम अब बचेंगे नहीं, तो मैं तो सीधा कहता हूं अब मरना तो निश्चित है, बस इतना कर ले, शांति धारा करके मर जाना। मैं कभी ये नहीं कहूंगा शांति धारा कर ले बच जाएगा, मंदिर चला जा बच जाएगा, नमोकार मंत्र पढ़ ले बच जाएगा, मेरा आशीर्वाद ले ले बच जाएगा, भक्तांबर पढ़ ले बच जाएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा। जिस दिन ये कह दूंगा माफत हो जाएगी, 2-4 मर्डर केस के आरोप और लग जाएंगे। इसलिए मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियार हूँ, आपका ही खाता हूँ ना। हाँ तो मैं तो बहुत होशियार हो गया। मैं तो सीधा कहता हूँ तेरा मरना तो निश्चित है, बस भगवान का दर्शन करते के बाद मर जाना, करके मर जाना, भक्तांबर पढ़ते पढ़ते मर जाना, नमोकार मंत्र की माला फेर के मर जाना, गुरु का दर्शन करके मर जाना। मर जाना, मरना तो निश्चित है, मरेगा, लेकिन मरने के पहले भक्तांबर पढ़ते मर जाना। मैं तो चढ़ाऊंगा, तो मैं तो यही कहूंगा देख ले 100% मरेगा, क्योंकि आगरा का है, क्योंकि आगरा वाले को कभी नमोकार मंत्र की सिद्धि हो ही नहीं सकती, देवता तो नहीं आएंगे, और तू मरेगा पक्का है। तो महाराज चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं? पर आपकी क्या भावना है? मेरी एक ही भावना है, मरे तो नमोकार मंत्र के पढ़ के मर जाना, नमोकार मंत्र पर पढ़ जाना। अंजन चोर की कहानी जब पढ़ी, गजब का कैसे सिद्धि हुई, और भले आदमी को नमोकार मंत्र नहीं आया, सिद्धि हो गई।
सेठ कह रहा था कि नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा है, काटते ही देवता आकर के मुझे रोक लेंगे। ये विश्वास तुम्हारा गलत है। तुम्हें कभी नमोकार मंत्र की सिद्धि नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम लोभ में चढ़ रहे हो। तुम्हारी दशा वही होगी जो शक्तिमान पिक्चर के बाद कितने बच्चों ने प्राण गंवाए। एक शक्तिमान पिक्चर चली थी, अरे कुछ भी करो शक्तिमान को पुकारो वो आ जाएगा, ऐसा कुछ सुनाया था, मुझे पता नहीं पूरी ओरिजिनल। कितने लड़के कूद गए छतों से, शक्तिमान को पुकारा, लेकिन वो पिक्चर तो पिक्चर ही थी। तुम लोभ में चढ़ जाओगे कि आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। ये श्रद्धा तुम्हारी अंधी श्रद्धा है। ये श्रद्धा आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी इसलिए तुम चढ़ गए ऊपर। ये अंधी श्रद्धा है, मरोगे पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम लोभ से भरा है। देवता आकर मुझे बचा लेंगे, नमोकार मंत्र की ये महिमा है, महानुभाव मरोगे तो मत चढ़ना। अब अंजन चोर क्या कहता है सुनो। अंजन चोर कहता है मेरा मरना तो निश्चित है, क्योंकि मैं तो पापी हूं। जब सेठ जी इतने पवित्र करोड़ों मालाएं फेर चुके हैं, इनको ही ये विद्या सिद्ध नहीं हो पा रही, तो मुझ जैसे पापी को तो 100% रहने वाला। मेरा मरना निश्चित है, जैसे ही मैं काटूंगा मैं आग में गिरूंगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, निश्चित कोई नहीं बचा सकता मुझे। मुझ पापी को नमोकार मंत्र, मुझे नमोकार मंत्र ही नहीं आ रहा है। सेठ जी ने सुनाया, जब तक ऊपर तक गया वो भूल गया आड़म ताड़म। अब उन्होंने कहा कि फिर सेठ जी के पास नीचे जाओ, सेठ जी फिर से सुनाना। तो उसने कहा कि देखो काय को सेठ जी को परेशान करे, अपना मरना तो बोलो, मरना तो निश्चित है, क्योंकि हम पापी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, रात में ही चोरी करके आए। समस्त पापों से भरी है मेरी आत्मा, मेरा मन पापी, मेरा वचन पापी, मेरी काया पापी। मरना तो निश्चित है, पक्का है, सिद्धि तो मुझे नहीं होगी। बस एक भाव उसके जाग गया, मरना तो निश्चित है, लेकिन मेरे भाग्य होंगे कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरा। किसके लिए मरा? नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरा। नमोकार मंत्र पर श्रद्धा से साथ मरा। बस एक ही बात है, मैं नमोकार मंत्र पर विश्वास करके मर रहा हूं, बस यही मुझे मिलने वाला है। जिंदगी तो बचेगी नहीं, बस एक पुण्य मिलेगा कि मरना तो सब मरते हैं, लेकिन मैं नमोकार मंत्र के लिए मरा, नमोकार मंत्र पर मरा, नमोकार मंत्र की श्रद्धा के साथ मरा। और बस ने काट दिया, और वो तो बैठे ही था कि अब बस मैं आगे में जा ही रहा हूं, बैठे ही था, नीचे गिरा 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 गिरा, इतने में देवताओं ने झेल लिया। बोलो, इस सिद्धि नमोकार मंत्र से हुई, और तुम गिर जाते तो सिद्धि एक पर एक भी यहां बोलने वाला नहीं रहेगा। सब एक कमेटी के 11 लोग हैं ना, ये भी सब तुम्हारे पक्ष में जाएंगे, मेरे पक्ष में कोई नहीं आएगा। सब यही कहेंगे नमोकार मंत्र में ऐसी शक्ति हुई नहीं। बस शास्त्रों की कहानी को महाराज ने ला करके एक के प्राण ले लिए। एक के व्यक्ति के मन में नहीं आएगा। गिनती के सम्यक दृष्टि है शास्त्रों में, जैनी बहुत हैं। एक आचार्य महाराज ने लिखा 2 3 4 अधिकतम 4 सम्यक दृष्टि, बस इससे ज्यादा पंचम काल में होंगे नहीं। मैंने सोचा इतनी सभा भरी पड़ी है, मंदिर भरे पड़े हैं, ये सब क्या मिथ्या दृष्टि है? उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि है। लो एग्जाम हो रहा है, लो परीक्षा हो रही है, वो बात अब मुझे इतनी सत्य लगने लगी। लो दुर्घटना हो गई है, अब तुम्हारे मन में, देखने वालों के मन में, उसके मन में, परिवार के मन में सबसे पहला विश्वास किस पे से उठेगा? झूठ मत बोलो, नमोकार मंत्र से, शास्त्रों की कहानी से।
यही कहो महाराज शास्त्रों की बातों को ऐसे माना जाता है कि आपने प्राण ले लिए, फिर दूसरे समय मेरा। इस सभा में बताओ किसके मन में ये बात आएगी, नमोकार मंत्र गलत नहीं हो सकता, मेरे गुरु गलत नहीं बोल सकते हैं, गलती कहीं ना कहीं इससे हुई है, इससे हुई है, इसके मन में विशुद्धि नहीं थी, इसकी काया में विशुद्धि, कहीं ना कहीं चूक इससे हुई है, मरने वाले से हुई है। कोई नहीं, एक आध के मन में आएगा नहीं, हो नहीं सकती गलती, नमोकार मंत्र गलत नहीं, महाराज गलत नहीं, कहीं ना कहीं से इससे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है। शांति धारा के बाद मुझे नहीं हुआ, शांति धारा गलत नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मेरे गुरु ने जो महिमा गाई है वो गलत नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है कि मेरे परिणामों में कहीं गड़बड़ी हुई है, सारी गलती मेरी है। बहुत कठिन मानो, बहुत कठिन उपादान, गलती मेरी है, मैं कहीं चूका हूं, मेरे से गलती हुई है, उससे गलती, ऐसा परिणाम आएगा ही नहीं। तुम्हारा एक ही बात आएगा, धर्म से विश्वास उठ जाएगा, नमोकार मन से विश्वास हो जाएगा, और बाजार में चर्चा बन जाएगी, जो मालाएं फेर रहे थे वो मालाएं फेंक देंगे। कितने लोग आस्तिक से नास्तिक बन गए, कितने लोग धर्म की ऊंचाइयों पर पहुंच करके नीचे उतर के आ गए, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं। इसलिए पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट कह दिया, भयासा स्नेह लोभाश्य, भय लोभ और स्नेह से धर्म करोगे, उसको धर्मात्मा की कोटि में मत लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट होगा और बदनाम करेगा इसके लिए कि इसमें कुछ भी नहीं है मानव। और आप लोग यही कर रहे हो, यही हो रहा है आज धर्म के साथ में। तब मैंने कहा गंधोदक बदनाम हो रहा है, गंधोदक बदनाम हो रहा है। प्रक्रिया जब मैंने देखी तब मैंने कहा नहीं, गंधोदक बदनाम मत करो, तुम गलत कर रहे हो, जिस विधि से करना चाहिए वो विधि नहीं है। खाना थी दवाई और खा डाली पर्ची, खाना थी और खा डाली, और आक्रोश किस पे? डॉक्टर पे। पूछ लो कहीं, हर बार यही हो रहा है, हर व्यक्ति इसी में कर रहा है, हर व्यक्ति मात्र एक ही बात पे बैठा है। मानवा समझो थोड़ा, जैनेन्द्र भगवान को गलत कहने वालों आज से स्वीकार करो, भगवान तो ज्ञानी है, लेकिन सुनने वाला किसकी भूल, ज्ञानी से कि अज्ञानी से? अज्ञानी से। और अज्ञानी कौन है? हम सब। मुझे भी ले लेना। भगवान कौन है आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में बोलो, भगवान कौन है? ज्ञानी है। और स्वयं कौन हो? अज्ञानी है। और दो का मामला है, दो के अलावा तीसरा नहीं है। जैनेन्द्र भगवान है और हम हैं, वो कहने वाले, हम सुनने वाले। काम बिगड़ गया, गलती किसकी है? समझना, हमने बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। अपने आप को पहले तुम महाराज के पास गए, गुरु के पास गए, मंदिर गए, स्वाध्याय करने गए, अपने आप को तुम क्या मान के जाते हो? बड़ों के पास जाओ, छोटे बन के जाना। पवित्र के पास जाओ, पापी बन के जाना, अपावन बन के जाना। मंदिर जा रहे हो, बोलो मंदिर में कौन है? पवित्र आत्मा की पाप आत्मा? बोलो, जोर से बोलो। तो तुम भगवानुभाव, बहुत बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ तुम अपने आप को पापी मान के जाना, अपावन मान के जाना, सब तरफ से अपावन मानना, सब तरफ से। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो
प्रभु आप पावन हैं और मैं, पहले निर्णय कर लेना, निर्णय कर लेना। पुण्यात्मा के पास जा रहे हो, पापात्मा बन के जाना। ज्ञानी के पास जा रहे हो, तुम अज्ञानी बन के जाना। स्वाध्याय अज्ञानी बन के करना, प्रवचन अज्ञानी बन के सुनना, ज्ञानी बन के मत सुनना। ज्ञानी बन के प्रवचन मत सुनना, चेला बन करके सुनना, गुरु बन के मत सुनना। तुम ज्ञानी बन के प्रवचन सुनोगे, आप नास्तिक बन के लौटोगे। तुम्हारी गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा उठ जाएगी कि तुमने ज्ञानी बनकर शास्त्र पढ़ा है। तुम शास्त्र को फेंक दोगे उठा करके, ज्ञानी बन के पढ़ा है। भगवान की वाणी ज्ञानी बन के, मारीच ने ज्ञानी बन के भगवान की वाणी सुनने गया, भगवान को गाली देके आ गया। कोई गलती नहीं थी मारीच की, मारीच ज्ञानी बन के गया था, मैं ज्ञानी हूं। भगवान क्या जानते हैं? मैं सब जानता हूं। और ज्ञानी बन के समोषण में गया, भगवान को गालियां देके निकला बाहर। बोले सब भगवान की गलतियां हैं, सब भगवान बकवास कर रहे हैं, सब बेकार है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूं। और जो सब भगवान की गलतियां निकाल दी। और ध्यान रखना महानुभाव, जब किसी में तुमने भगवान की गलती निकाली, तुमने एक पवित्र आत्मा की गलती निकाली, तुमने एक गुरु की गलती, साधु की गलती निकाली, तुम ज्ञानी बनकर प्रवचन सुन रहे हो, तुम ज्ञानी बनकर समोषण में बैठे हो, ऐसा कर्म का बंध होगा। 8 करोड़ बार गधा बना मारीच का जीव, एक बात के कारण कि वह भगवान के समोषण में ज्ञानी बन के गया और भगवान को अज्ञानी सिद्ध करके आया। अरे भगवान ज़्यादा नहीं चलेगी आपकी, ज़्यादा गप्पे मत हाँको ज़्यादा, यहाँ कोई बुद्धू नहीं बैठे, मुझ जैसा ज्ञानी बैठा है, आपकी दाल नहीं गलने वाली। आप बताए जा रहे हो कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, धर्म की ये महिमा है, नमोकार मंत्र की ये महिमा है, ये सब बातें मत करो। मैं सब जानता हूँ, मैंने सब देखो। मूर्खों को मूर्ख बनाना, हम आगरा वाले सब ज्ञानी लोग हैं, हम सब बोल दो बोल दो बोल दो, दिल्ली वाले भी बोल दो सब पड़ोस में ही, पास ही तो है। दिल्ली तो बिल्कुल आप बताए कि यूँ है जैसे कॉलोनी है आगरा दिल्ली की। 4 महीने से तो जब से मैं आया हूँ तब से ऐसे ही लग रहा है कि दिल्ली वाले ऐसे आ रहे हैं जैसे दिल्ली की कॉलोनी में ही आ रहे हैं। 200 किलोमीटर को कितनी तो अरे कुछ नहीं, यूँ 200 किलोमीटर है। मैंने कहा ये तो 200 किलोमीटर, अब मुझसे पूछो पैदल चलने वालों से 200 किलोमीटर कैसा होता है। आप लोग यूँ मारा तो यूँ 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 बोलो क्या हो तुम? ज्ञानी बन के स्वाध्याय करोगे, तैयार रहो, 8 करोड़ बार गधा बनोगे। ज्ञानी बन करके भगवान की वाणी सुनोगे, गधा बनोगे। ज्ञानी बन करके सुनोगे, पवित्र आत्मा के सामने बिल्कुल जितना पवित्र आत्मा हो उतने ही तुम अपने आप को पापी मान के जाना, पापी हो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पापी हो, लेकिन कहां जा रहे हो बोलो ना। मंदिर में कौन बैठा है? बहुत पवित्र, सर्वश्रेष्ठ पवित्र की कम, पूरा पवित्र बैठा है। अब तुमने कोई भी पाप नहीं किया महानुभाव। जब वो पूरा पवित्र है तो तुम कहना मैं पूरा पापी हूं। पूरा नहीं, नहीं महाराज जी हम पूरे पापी नहीं है, थोड़े थोड़े पापी हैं। तो भगवान भी थोड़ा पवित्र है, थोड़ा थोड़ा पवित्र है। बोलो बोलो, दोनों की संधि बैठेगी। यदि आपने कहा नहीं महाराज जी हम पूरे पापी नहीं हैं, थोड़े थोड़े पापी हैं, जा कहाँ रहे? बोले मंदिर। तो भगवान भी पूरा पवित्र नहीं, थोड़ा थोड़ा। प्रस्ताव पास करूं? तुम थोड़े थोड़े पापी हो, भगवान थोड़ा थोड़ा पवित्र है। पूरा पवित्र है कि थोड़ा थोड़ा? तो कहो हम पूरे पापी हैं, मन से भी, वचन से भी, काया से भी, सब तरफ से। उस समय
जब मंदिर जा रहे हो उस समय। और 24 घंटे नहीं कहूँगा, 24 घंटे नहीं कहूँगा, घर में नहीं कहूँगा, बाजार में नहीं कहूँगा, प्रभु के सामने। पहले बताओ, निर्णय करो कि हमारा भगवान 100% पवित्र है। तो मंदिर जाते समय कहो मैं 100% अपवित्र हूं। बस दोनों चले जाओ, मामला इतना बढ़िया बैठेगा। भगवान ज्ञानी है। कितना ज्ञानी है? तुम ज्ञानी हो कि तुम्हारा गुरु ज्ञानी है? तुम ज्ञानी हो कि मैं ज्ञानी हूं? तुम ज्ञानी हो तो माइक उल्टा कर दूं? कल से आगरा का कोई व्यक्ति प्रवचन करेगा, मैं सुनूंगा। सुना देना भाई, क्या कर, ज्ञानी हो नहीं महानुभाव। जितने % में तुम्हें वक्ता ज्ञानी लगे, ठीक उतने ही % में आप लोग अपने को अज्ञानी मानना, मजा आ जाएगा, प्रवचन का आनंद आ जाएगा। जितने % में माँ ने भोजन बनाया है, उतने ही % में भूख लेकर थाली पे बैठ जाओ, माँ को भी परोसने में मजा आ जाएगा। सब खा लिया, आनंद में भर जाएगी। ओ मैंने जितना बनाया, आनंद आनंद आ जाए। जितना बनाया उतनी भूख लेके जाओ। जितना ज्ञानी है तुम्हारा गुरु, उतना ही तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी मान के सुनना प्रवचन, बहुत कुछ आएगा। मारीच ने ज्ञानी बन के सुना, 8 करोड़ बार गधा बना, गधा बना। इसलिए अब फैसला करता हूं, भगवान पवित्र है, मैं अपावन हूं। गलती भगवान से नहीं हुई, गलती गुरु ने गलत नहीं कहा है। मैं मूर्ख हूं ना, अज्ञानी हूं ना, मैं नहीं समझ पाया। डॉक्टर ने कहा था गोली को बांट घोंट कर पीना है, मैंने पर्ची घोंट के पी ली। बस यही हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। और हमारी दृष्टि उस पर जा ही नहीं, मैं पे नहीं जा रही है। और जैन दर्शन कहता है सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने प्रारंभ में कहा था ना, अंधी भक्ति नहीं, अंधी श्रद्धा नहीं, अंधे भगवान पर विश्वास नहीं, तुम लोग श्रद्धालु हो। 2 बातें तुम्हें बताऊंगा। एक व्यक्ति था, बहुत भक्त था भगवान का, जैन धर्म पर उसका पूरा विश्वास था। उसकी पत्नी पूरी नास्तिक थी, वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। दोनों का भाई कई बार ऐसा हो जाता है। और ये इतना आस्तिक था कि बिना भगवान के अभिषेक के पानी भी नहीं पीता था, पूजा करता था। और पत्नी इतनी नास्तिक कि वो मंदिर ही नहीं जाती थी। बैठ गया था। इस पर एक पिक्चर ही बनी, बहुत पुरानी पिक्चर है, मालिक, राजेश खन्ना की है। बहुत पुरानी पिक्चर है मालिक, बहुत पुरानी। उसमें यही होता है, पति आस्तिक है और पत्नी नास्तिक। वो तुम देख लेना, जो पिक्चर में सुना रहा हूं वो तुम्हारे साथ घटित होगी। वो बहुत कहवे कि भाई देख, सारे गांव में मेरी बदनामी हो रही है कि तू इतना आस्तिक है, पत्नी मंदिर भी नहीं आती। उन्होंने कहा मेरा विश्वास नहीं, सब बेकार है, ये धर्म की बात है, सब बेकार, मेरा विश्वास ही नहीं है। उसने कहा देख, एक बार तो चली चल। तो एक दिन वो चली गई। और ये हमेशा डिंग हाँकता था, मेरे भगवान वो हैं सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेरो, जो इच्छा करो पूरी होती है। मेरे भगवान के सामने जो इच्छा करो सब पूरी होती है, जो भावना भाव पूरी होती है। ये आप लोग कहने की आदतें हैं। आप चलो तो सही, अरे भैया महाराज का आशीर्वाद ले लो, जो इच्छा करोगे सब पूरी होगी। भगत लोग खूब डिंगे हाँकते हैं, महिमा गाते। तो उसने भी कह दिया, देख चल मेरे भगवान के सामने,
इच्छा पूर्ति भगवान है, सब इच्छाएं पूरी होती है। और पत्नी ने कहा कि बहुत दिन हो गए, चलो हमारी इच्छाएं भी बहुत है, दुनिया में घुमाई, चलो एक बार इनके मंदिर में चलते हैं। वो चली गई। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं आता, आप जो जो करोगे, मैं पढ़ी लिखी थी वो। तो इन्होंने सबसे पहले पूजा का अर्घ उठाया, बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति। पत्नी पढ़ी लिखी तो उसने अर्थ लगा दिया, जिसने जल चढ़ाया है ये अब कभी बूढ़ा नहीं होगा, अब इसकी मौत कभी नहीं होगी। क्योंकि और उसने पहले ही भर दिया था, भगवान के सामने जो इच्छाएं करो वो सब। दूसरी बात आई, संसार तापनाशनाय चंदनम निरुपामति। उन्होंने कहा आज के बाद हमारे श्रीमान को कभी बुखार नहीं आएगा, क्योंकि क्या चढ़ गया। और भगवान क्या है, इच्छा पूर्ति। तीसरे नंबर पे आया क्षुधा रोग विनाशनाय। और ये सुनते ही पत्नी के का मजा आ गया, आज के बाद अब इनको भूख नहीं लगेगी, हमें रोटी नहीं बनाना पड़ेगी, दिया लालटेन की जय। मजा आ गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा काम, एक बार और पढ़ना साहब क्या लिखा। बोले क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति। और आपके भगवान इच्छा पूर्ति हैं, अब तो श्रीमान की भूख। और चौथे नंबर पे क्या, क्रम में आगे पीछे कर लेना, काम बाण विध्वंसनाय। आगे बोल दो आप। अब इनकी काम वासना भी खत्म हो गई, काहे को शादी किए इनने। उसने टारगेट बनाया, सबसे ज्यादा महिलाओं को क्या दिक्कत है, महिला और किसी काम में अपने आप को नहीं खोजती, बस में रोटी थोपना है। उसको एक ही बात की दिक्कत होती थी, चूल्हे। उसने कहा ये बढ़िया मंत्र मिला। मंदिर से जाने के बाद वो तो टीवी खोल करके आई, ऐसे जाके बैठ गई। बोले रोटी नहीं बनाई। बोले क्या रोटी, रोटी क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति। आपने खुद कहा था मेरी क्षुधा मिट जाए, और मैंने तो समझा कि इच्छा पूर्ति भगवान है। आप ही कहते थे वहां जो इच्छा करो वो पूरी होती है, तो आपकी भूख मिट गई होगी, अब काहे की रोटी। अब समझाओ बेटा श्रीमती को। वो तो तुम्हारी पत्नी है, समझा के दिखाओ। वो कहती है या तो ये कहो कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, कोई इच्छाएं पूर्ति नहीं करते, तुम लोगों ने पाखंड मचा रखा है, और अन्यथा आज से भोजन बंद। अब बोलो बेटा, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। एक ऐसी पत्नी को समझाओ। अब सोचो, एक पत्नी को समझाने में तुम्हें दिन में तारे दिखेंगे, हमें इतने बड़े पंडाल को समझाने में मेरी क्या हालत होती है मैं ही जानता हूं। कोई महिमा गाए तो कोई बैठा बैठा, अरे बाबा जी मत करो ऐसा, संसार ताप विनाशना है, और अभी आपकी जांच कराऊं आप कोई बुखार निकल आएगा, फिर मैं क्या करूंगा। जवाब दो। पत्नी कहती है जवाब दो, रोटी जब मिलेगी। वो कहता है इसको तो मंदिर ले जाकर के आफत कर ली। मैंने तो सोचा था कि ये थोड़ी, इसने तो मेरी रोटियां बंद करा दी। बोलो क्या जवाब दोगे। पत्नी कहती है नहीं, आज तो फैसला होके रहेगा, या तो हम तुम्हारे अनुसार चलेंगे या तुम मेरे अनुसार चलोगे, या तो प्रतिदिन मंदिर जाना मैं शुरू करूंगी, और या आज के बाद तुम मंदिर नहीं जाओगे। फैसला करो। तुम्हारे भगवान से, तुम्हारी पूजाओं से इच्छाओं की पूर्ति होती है तो आज के बाद रोटी बंद, और नहीं होती है तो क्यों ये पाखंड मचाते हो, क्यों कहते हो कि इच्छा पूर्ति है। पूरे पंडाल को ये प्रश्न है, क्या जवाब है आपका, क्या जवाब है। नहीं जवाब दे पाए तो आज तुम भी यही करना है इनसे। आज यहां से जाने के बाद रोटी बंद। नहीं रोटी बंद नहीं, वो अनिल कहाँ, भोजनालय बंद कराता हूं। क्योंकि देखो तुम लोगों ने कभी ना कभी पूजा की है कि नहीं ये बताओ।
और ये कभी बोला है क्षुधा रोग विनाशनाय, मजा आ जाए। चतुर्मास की सबसे बड़ी आफत और सबसे खर्चीला कार्य है ये भोजनालय। चातुर्मास में 1-2 करोड़ की रोटियां खा जाते हो। एक करोड़ों मरोड़ों रुपए करना क्या है इनका। मात्र सुबह जिस दिन चतुर्मास बैठे उस दिन पढ़ ओम ह्रीम क्षुधा रोग विनाशनाय, आगे बोलो, वाह डकार आ गई। मैं तो उठ जाऊंगा हर तुम्हारी बात है, क्योंकि मैं तो कहता ही नहीं, मुझे महावीर स्वामी ने मुझे तो बचा लिया है। उनका बेटा तुम मत बोलना क्षुधा रोग विनाशनाय, तुम बोलते हो, तुम हो झूठे, तुम्हारी एक कथनी और करनी अलग अलग। जवाब देना है पत्नी को, पत्नी पढ़ी लिखी है, वो कहते या तो ये या ये, इस पार या उस पार, बोलो क्या करोगे। ये प्रश्न तुम्हारे सामने आ जाए तो अंदर से सब बोलो जवाब क्या है। जगदीश बाबू क्या जवाब, सभी लोग बोले क्या जवाब दोगे। मत समझो कि ये प्रश्न यथार्थ में आ गया। और पूजा के 8 जो पद हैं, जो लिखा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैनी को सबसे ज्यादा भूख लगती है मंदिर में पूजा करने के बाद लगती है ना। तालियां सही बैठी, धुआं में लाठी लगी। वैसे पट्टा 12 बजे तक बैठा रहेगा। और जैनी मंदिर गया, अभिषेक पूजन की, और उसके बाद तो पूजा के बाद भूखा बनिया भूखे शेर के समान होता है, क्योंकि पूजा करके आया है। अरे भाई पूजा करने के बाद तो भूख खत्म होना चाहिए, यहां तो पूजा के बाद भूख और बढ़ रही है। क्या जवाब है इसका। शाम को जिज्ञासा में पूछ लो, बता देना, कल बता देना, अगले रविवार को बता देना। लेकिन पता नहीं अगले रविवार को कोई 2-4 ऊपर चले गए तो अगले रविवार बोलो क्या जवाब। कितने लोग 4 लोगों की बातों के बहकाने में आ जाएंगे। तुम्हारी दशा वो है कि तुमने गुरु से जानकर, सब कुछ जान करके एक खरगोश खरीदा। रास्ते में 4 लोग मिले बदमाश, उन्होंने कहा ये खरगोश कैसे लूँ इससे, इसके हाथ में डंडा भी है, छीन सकता नहीं, सिर फोड़ देगा। तो उसने कहा कि ये डंडा तो इसके हाथ में है, यदि इससे छीना तो ये डंडा मार देगा, बड़ा मोटा लठ है, आगरा का है। उसने कहा पता करो ये कहाँ का है। बोले तो आगरा का है। अरे फिर तो ठीक है, आगरा का व्यक्ति को ठगने में कोई बाधा नहीं। तो एक ठगिया गया, बोले भाई साहब क्या गजब का कुत्ता है, क्या गजब का कुत्ता है, ऐसा तो आज तक देखा ही नहीं। बोले मूर्ख कुत्ता नहीं है, कुत्ता नहीं है, खरगोश है, खरगोश। उसने कहा साहब हमें तो कुत्ता ही दिख रहा है, और मैंने ऐसा कुत्ता देखा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति कह रहा, बोले भाई साहब क्या गजब का कुत्ता है, कहाँ से लाए हो। अब वो कहता अभी तो एक कुत्ता कह रहा था, अब कीड़ा आ गया दिख रहा। गुरु ने समझा के भेजा था, ज्ञानी ने समझा के भेजा था, माँ बाप ने समझा के भेजा था, जिनमानी माँ ने समझा के भेजा था, सब कुछ करके भेजा था कि खरगोश है। एक गलत कहेंगे दूसरा भी कह रहा है। उसने जो कंधे पे रखे था, अरे नहीं नहीं मूर्खो, घुरता नहीं है, खरगोश है, खरगोश। आगे तीसरा ठगिया खड़ा था, उसने कहा साहब क्या गजब का कुत्ता है, कितने में लाए हो। पहले ने कहा कुत्ता है, दूसरे ने कहाँ से लाए हो, तीसरे ने कहा
कितने में लाओ? क्या कुत्ता है, अनमोल। अब उसने कहा एक गलत कहे, दो गलत कहे, यहां तो अब कीड़ा घुस गया और आगे बढ़ा तो चौथा कहता साहब एक कुत्ता मुझे दे दो, जो कहो वो पैसा दूंगा मैं तुझे। अब चौथे में तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अकल कितनी होती है पागलों में। उसने बताया ओहो ठगा गया मैं, मेरे गुरु मूर्ख हैं, मेरा गार्जियन मूर्ख है, मेरा माँ बाप मूर्ख है, वो बेचने वाला ने ठग लिया, मैं मूर्ख हूं, ये तो खरगोश नहीं कुत्ता है, ये फेंक दिया उसने। कितनों को दोषी ठहरा दिया? बोलो ना। तुम्हारी कहानी सुनाई जा रही, चिंता नहीं करना। कितनों को दोषी ठहरा दिया उसने? 4 ठगियों ने तुम्हारे गुरु को दोषी करा दिया, तुम्हारे धर्म को दोषी करा दिया, और वो तो चाह रहे थे तू फेंक, वो फेंका, उन्होंने उठा लिया, ना तुम्हारे हाथ में कुत्ता हाथ आया और ना कितनों को झूठा, कितनों पर संदेह हो गया। 4 ठगियों ने तुम्हारा सारा सिद्धांत ऐसा ही तुम भटक रहे हो। जैनी होकर जैन धर्म की बातों पे 4 ठगियां मिल जाए, अच्छा तुम परेशान हो, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, यहाँ अगरबत्ती लगा दीजिए, यहाँ भभूत लगा दीजिए, तो तुम कहोगे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हर व्यक्ति कह रहे हैं हम, आप अभिषेक छोड़ करके और वहाँ दौड़ जाएंगे। कितने जैनी हैं जिनको जैन धर्म के नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं है, भक्तांबर पर विश्वास नहीं है, जैन भगवान पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं। जैनी होकर के और तुम्हारे मन में भी आ जाता है बात तो सही कह रहे हैं, तुम्हारे भगवान को देते? बोले भैया देते होंगे। अरे क्या देंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं हमारे भगवान, देखो यूं किए बैठे हैं। हमारे भगवान कैसे बैठे हैं? यूं, और इसमें से लक्ष्मी झरती हुई और दिखा दो, आहा मुंह में पानी आ जाएगा। क्या दिखा दे? सोने की गिन्नी और गिरते हुए दिखा दे, लक्ष्मी जी देखा है इसमें से लक्ष्मी निकल रही है, देखो ये सोने की गिन्नी निकल रही है, और तुम्हारे भगवान यूं बैठे, देख भी नहीं रहे, नासा दृष्टि किए हैं। बोलो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं कि नहीं? हैं, बैठे हैं। ये कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं मिलने वाला। यहां देखो इसमें से लक्ष्मी निकल रही है। बोलो तुम्हारा मन कहां ललच गया? बोल दो जो है सो है, महावीर की जय। ललच गए ना? 2 ने तुम्हारी पलोथी पर आक्षेप लगा दिया, तुम्हारे हाथ पे हाथ रख के बैठाल दिया, कुछ नहीं होता, तुम्हारे बीतरागी भगवान हैं। यही किया था हमारे कुछ स्वाध्याय बंदियों ने, कंजाइस्टों ने। ये मंदिर खाली हो गए थे, मंदिरों में अभिषेक करने वाले गद्दियों पर बैठ भगवान के सामने कोई चीज मांगना, बीतरागी भगवान के सामने कोई संसार की इच्छाएं करना, अपने संकट दूर करना, ये सब मिथ्यात है। बीतरागी भगवान से कुछ नहीं मिलता। लोगों ने अभिषेक पूजन बंद कर दिए और गृहीत मिथ्या दृष्टि बन गए। अब लोगों को दुख आने लगा तो मंदिर नहीं आते थे, वो कहीं चबूतरे पे जाते थे झाड़ा लगवाने, क्योंकि वो जानते यहाँ तो कुछ मिलने वाला, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते थे, और तुम भटक गए। तर्क ऐसा दिया, मैंने कही जो देखो, जब मैं जैनियों से पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा जैन धर्म विश्वास गृहीत मिथ्यात तो नहीं है, कुदेवों को शास्त्रों को कोई चबूतरा आला माला तो पूछने नहीं जाते हो? और 10 से पूछा तो 10 निकले। मैंने कहा भैया क्यों? बोले महाराज जी जैन भगवान तो बीतरागी है और आपके पास तो कुछ है ही नहीं, जो हमें चाहिए वो तो आपके पास दिख ही नहीं रहा है, वो तो कुछ नहीं दिख रहा, ना तुम्हारे पास ना भगवान के पास, तो तुम मुझे वो क्या दोगे जो है ही नहीं तुम्हारे पास? हम तो उनके पास जाते जिनके पास जो मुझे चाहिए वो पहले से है। दो तुम्हारा ऐसा तर्क बैठा ला, तुम मंदिर छोड़ के भाग गए।
तब मैंने आवाज़ लगाई कि हे जैनियों, आओ आओ, जो यहाँ मिल सकता है वो कहीं नहीं मिलता है, और जो यहाँ नहीं मिलता है वो कहीं मिल नहीं सकता। यही तो विशेषता है कि ये कुछ देता नहीं और इसके बिना कुछ, ये चमत्कार है। चमत्कार जो देवे और मिल जाए तो काय का चमत्कार है। चमत्कार तो वो है उसने कुछ दिया नहीं और जो कुछ मिला सब मुझे उसी से ही मिला, इसका नाम चमत्कार है। आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है कि जब से अभिषेक और शांति धारा की महिमा बताई, आज पूरे भारत में जब भी कोई संकट आता है, पहले लोग झाड़ा की पूछते थे, भाड़ा की पूछते थे, आज एक ही चर्चा चलती है, चलो शांति धारा करने को चलते हैं। कभी कोई बच्चे का पास होना, इंटरव्यू देना जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ नारियल चढ़ाने जाते थे। आज कुछ नहीं, एक ही बात है, चलो भगवान की शांति, मानव समझो, विश्वास मत उठाओ। कहीं यदि कोई भी कार्य में तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही है तो बस एक नियम आज के, एक मोटिवेशन आपको आज देना चाहता हूँ रविवारी सभा को, कि तुम एक नियम कर लो, हम कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो, उससे कभी गलती हो ही। अब दूसरा, जो सुना है उस पर गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वो शब्द भगवान के मुख से आया है। बस यदि गलती है तो मुझ जैसे अज्ञानी सुनने वाले की गलती है। हमने गलत सुना है, हमने गलत सुना। अब वह प्राय 90% लोग तो, बोलो किसके पक्ष में हो जाओगे? पत्नी ने कहा है रोटी बंद करोगे या मंदिर, दो में से एक बंद होगा। पत्नी भी जिद्दी है, पढ़ी लिखी है, उसने कहा कि भोंदू चंद मत बनो, मुझे भोंदू मत बनाओ, या तो रोटी बंद और या फिर मंदिर पूजा बंद। क्या बंद करोगे? है कोई माई का लाल जो रोटी बंद कर दे? ठीक है, आज के बाद रोटी पानी बंद, बिना रोटी के जिंदा होकर दिखाएंगे। ज्यादा है कि आज ही करके दिखा दो, आज ही करके दिखा दो। महाराज देखो एक दिन तो कर लेता हूं, मत करो रे, अनंत चौदस के उपवास की दशा तुम्हें मालूम है। सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है पूनम को, माली जल्दी सोता है 14 को, बोले कब बनिया कल के भूखे हैं। क्या करोगे? मंदिर बंद या रोटी बंद? नहीं बच पाओगे। तुमने बहुत झूठी बोल दी है, तुमने बहुत इच्छा पूर्ति भगवान की बहुत महिमा गा दी है, तुम बहुत बहुत गा चुके हो, आप फंस गए हो बेटा। या तो सीधा कह दो भगवान की पूजा मूजा में कुछ नहीं रखा है, हम तो महाराज के बहकावे में आ गए थे, हमें और लपेट लो। हे देवी पेट में चूहा कर रहे है, मिले माए घनी का मन दाता, दे दे माए 2 रोटी। मैं तो महाराज के बहकावे में आ गया था, महाराज ने महिमा गाई थी, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा था, वो जिनवाणी पढ़ ली थी, मैं कछु नहीं जानता हूँ। आज के बाद मंदिर बंद, चल मेरी देवी रोटी बना दे। 90% लोग रोटी नहीं छोड़ पाएंगे। लो लो लो, 1 मिनट में नहीं, मेरी पूजा गलत नहीं हो सकती, मेरी पूजा में लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, मेरा भगवान गलत नहीं हो सकता। गलती मेरी है
कि मैंने जैसी पूजा करना चाहिए थी वैसी की नहीं, तेरा डर लग रहा था इसलिए काम नहीं हुआ। उल्टा जैसा थपाड़ा दो, बोले मेरा मन बेकार था, मेरा मन विशुद्ध था, मेरे मन की विशुद्धि थी, जैसी पूजा महाराज ने बताई थी वैसी मैंने नहीं की, मेरी गलती के कारण से ये चमत्कार नहीं हो रहा है, मेरी गलती थी कि मैंने पर्ची घोंट के। बोलो क्या मजा आ जाएगा। अभी डॉक्टर को गलत किया, तुमने डॉक्टर को छोड़ दिया तो नुकसान किसका हुआ? अब मरोगे बेटा तुम, तुम्हें डॉक्टर से घृणा हो गई, अब तुम डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हो और पेट में दर्द है, मरो। डॉक्टर से घृणा मत करना, नहीं तो दुख से मरोगे। अपनी भूल स्वीकार करो, गलती मेरी है, मैंने पर्ची घोंट के अब डॉक्टर पाया। गलती मेरी है कि मैंने पूजा की नहीं वैसी। हमारे यहाँ ऐसे पूजा में हुआ है जिन्होंने पूजा की उनकी क्षुधा रोग मिट गई, और क्षुधा रोग मिट करके हमारे एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक बिना हार के रहते हैं। मेरी भी शुद्धि की कमी है क्योंकि तू मेरे साथ है, मैंने विवाह कर लिया है इसलिए तेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए अच्छी पूजा नहीं होती है, इसलिए ये चमत्कार नहीं हो रहा है। अब किसके माथे मर दिया तुमने? बनिया हो थोड़ी कला सीखो रे, तुम तो उठाया और भगवान और धर्म को दोषी ठहरा देते हो। आज निशंकित हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, निष्कंप हो जाओ अपने धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति। महावीर भगवान की जय।